जो हमारे अपर कास्ट खासतौर पे ब्राह्मण समाज हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का ठेका इनको दे दिया और अपनी महिलाओं को, ओबीसी वालों को, और वो देखो इतने इतने शातिर हैं, चालाक हैं कि वो मंदिरों पे भी कब्जा कर रखा है। और ये ओबीसी समाज है, इनको कह दिया अब तुम मंदिरों में ही, अब तुम यहाँ सेवा करो और अब लंगर खाओ और आनंद लूटो और घंटियाँ बजाओ यहाँ पे और साफ सफाई करो, बाकी अब तुम्हें संसद में जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सीटें थी अब हम अपनी महिलाओं को वहाँ पर भेज देंगे, उसमें भी वो अपनी महिलाओं को। जो सबसे बड़ा भगत है बीजेपी का, आरएसएस का जो समाज सबसे बड़ा सेवक है, जो ओबीसी समाज, उसी को इन्होंने कुटारा घाट कर दिया। बहन जी ने तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार का इस पर समर्थन कर दिया। बहन जी ने इसमें ऐड किया कि एक तो 33 नहीं 50% करो इसको। बहन कुमारी मायावती जैसी जो हमारी महिलाएं हैं वो आकर के मैदान में लड़ेंगी और हमें तो एडिशनल फायदा होने वाला है कि जो 131 सीटें तो सुरक्षित हैं ही हमारी, उसके अलावा इसमें से 10-15 सीटें और जीत ली तो हम 150 की तादाद में पहुंच जाएंगे। भारत सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आ गई है और कहा जा रहा है महिलाओं को यानी आधी आबादी को अब उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। मेरे साथ हैं अशोक ज्ञानी जी, लगातार आप इनको देखते रहते हैं, कैसे देखते हैं? टीवी वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है 2024 के पहले। देखिए, ये इनका ये पेंडिंग बिल था जो 1996 में देवगौड़ा सरकार इसको लेकर के आई थी और तब यही बीजेपी थी और यही कांग्रेस थी। कांग्रेस तो खैर आज भी विरोध कर रही है, बीजेपी ने घोर विरोध किया था और वो बिल को मजबूरी में वो ठंडे बस्ते में जा कर के चला गया था और बीच बीच में कोशिश की गई लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी उसको लागू करने की। आज जब ये बिल आया है, नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सत्र बुला करके किया है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने इसका स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसको 50% होना चाहिए और साथ में इससे SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो उसमें महिलाओं के बिल में, जो महिलाओं को आप अलग से सीटें दे रहे हो तो उसमें SC/ST की महिलाओं का रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए। तो ये बहन जी ने मांग की और ये मांग हमारी पुरानी है कि आप 33% क्यों दोगे, महिलाओं को आप 50% आपको देना चाहिए रिजर्वेशन, आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व मिले और उसमें उसी तरह फार्मूला तय हो जिस तरीके से रिजर्वेशन का फार्मूला है, क्योंकि इसमें भी जातिवाद, कास्टिज्म, भारत में आज भी कास्टिज्म बहुत चरम पर है और महिलाओं में भी उसी तरह कास्टिज्म है जिस तरीके से मेल में है। तो हमारी भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, SC/ST की महिलाएं भी उसमें जाएं। अब इन्होंने उल्टा काम कर दिया कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन था SC/ST का 131 सीटें, उसमें इन्होंने SC/ST महिलाओं का अलग से रिजर्व कर दी। अब मतलब जो 131 वो जाते थे उसमें मेल जाते थे, अब उसमें उनको 33% अब अपनी महिलाओं को भेजना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने 181 33% बची हुई सीटों में टोटल महिलाओं को दे दिया और उसमें सबसे भारी नुकसान ओबीसी समाज का हुआ है, जो उनका 50% आबादी है इस देश के, 50% से ऊपर। अब जो उनके मेल आते थे यहाँ पर, अब वो वहाँ पर जनरल महिलाएं, ये सारी पार्टियाँ उनको जनरल महिलाओं को टिकट देंगी और जनरल महिलाएं आएंगी और ये भी इस तरह से मैकेनिज़्म करेंगे कि वो जो सीटें हैं वो जो ओबीसी वोटर है, बहुल इलाका है, उन्हीं में उनको महिला रिजर्व कर देंगे। कोटे में कोटा देने की बात की गई है, अभी कानून नहीं बना है, अभी बिल है और 15 सालों के लिए ये लागू होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो ये बिल लाया जा रहा है, सरकार लेकर के आ गई है, तो इससे जो SC/ST हैं उनका कुछ नुकसान होगा? देखिए, SC/ST का तो वैसे कुछ नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीटें हैं, उनको तो ये छीन नहीं सकते किसी। थोड़ा विस्तार समझा पाएँ, क्योंकि जो SC/ST के लोग हैं वे लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि टीवी वाले तो क्या दिखाते हैं वो दुनिया जानती है। नहीं, देखिए, मैं इसमें SC/ST के लोगों को कहना चाहता हूँ, इसमें हमारा कोई लॉस है नहीं। अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी 131 सीटें थी 544 में, वो एज इट इज़ वो 131 इसमें टोटल सीटें जो है 543 हैं। 543, अब हाँ 543 में से 131 सीटें हमारी SC और ST की हैं। अब उसमें क्या है कि हमारी महिलाओं को उन्होंने दे दिया, अब सारे मिल ना जा करके अब महिला रिजर्व भी होंगी, हमारे लोगों को अपनी महिलाओं को भी लड़वाना पड़ेगा। हमारा कोई ना नफ़ा है ना नुकसान है इसमें। हाँ, लेकिन क्या है कि उधर जो ओबीसी समाज है उसको पहले भी रिजर्व नहीं थी उसकी सीटें, और अब जो महिला रिजर्वेशन के चलते अब जो उनके जो मेल आ जाते थे वहाँ पर, जो आदमी लड़ करके आ जाते थे, अब उनको भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि 181 सीटें हो जाएंगी 33%। अब उन 181
सीटों में सारी पार्टियां दबंग महिलाओं को ही देंगी, वो कोई कमज़ोर महिला को तो कोई भी नहीं देगा। और दबंग महिलाएं ज़्यादातर जो जनरल क्लास की हैं, जो पढ़ लिख करके आगे पहुंच गई हैं, हर फील्ड में मजबूत हैं, चाहे लॉयर हों, चाहे जज हों, चाहे वो बड़े बड़े पायलट हों, फौज में हों, फिल्म इंडस्ट्री में हो, गेम्स में हो, सब जगह पूरा कब्जा जनरल महिलाओं का ही है। नुकसान तो ओबीसी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे भारी नुकसान ओबीसी का ही तो दिख रहा है, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, ये बहुत चालाकी के साथ, मक्कारी के साथ उस ओबीसी, जहाँ पर ओबीसी बहुल इलाके हैं, जो सीटें हैं, उन सीटों पर को ये महिला रिजर्व कर देंगे। तो मजबूरी में वहाँ पर जितने भी हैं, एक तो ओबीसी समाज की महिलाएं वैसे भी अपने आप में इतनी ज़्यादा वो फॉरवर्ड नहीं है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि वो अपनी महिलाओं को आगे निकालते नहीं हैं, पढ़ाते लिखाते ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वो किसी व्यवसाय में नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो महिलाएं क्या बात करते हैं, महिलाएं नहीं है, पुरुष नहीं है, वे लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से सरकार को, मोदी सरकार को SC ST कानून को जो है अध्यादेश जरिए लाया गया, और अब ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है। तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ओबीसी समाज सो रहा है, सोने के साथ ही धर्म की रक्षा भी कर रहा है, और क्या चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, जो हमारे अपर कास्ट खासतौर पे ब्राह्मण समाज हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का ठेका इनको दे दिया, और अपनी महिलाओं वालों को, ओबीसी वालों को, और अपनी महिलाओं को उन्होंने, देखिए 100% महिलाएं अपर कास्ट की, खासतौर पे ब्राह्मण समाज की, वो तमाम पढ़ी लिखी और बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। उन्होंने हर व्यापार के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, हर जगह अपनी महिलाओं को फिट कर रखा है। और वो देखो इतने शातिर हैं, चालाक हैं कि वो मंदिरों पे भी कब्जा कर रखा है। और ये ओबीसी समाज है, इनको कह दिया अब तुम मंदिरों में ही, अब तुम यहाँ सेवा करो, और अब लंगर खाओ और आनंद लूटो और घंटियाँ बजाओ यहाँ पे, और साफ सफाई करो, बाकी अब तुम्हें संसद में जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सीटें थी, अब हम अपनी महिलाओं को वहाँ पर भेज देंगे, उसमें भी वो अपनी महिलाओं को सब जगह कब्जा, सब जगह कब्जा, 100% कब्जा। और SC ST की थोड़ी सी ये नुकसान हो गया कि जो सदन में जब संघर्ष चलता था, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व होने के कारण एकजुटता होकर के किसी जो संविधान विरोधी कानून बनते थे या लॉ बनने की कोशिश होती थी, उसमें जो एक यूनिटी होती थी, वो यूनिटी को थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि ओबीसी समाज का बहुत भारी नुकसान होने वाला है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने देखा सुबह सुबह मायावती जी का बयान आ गया, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया। फायदा आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? बहन जी ने तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार का इस पर समर्थन कर दिया। नहीं, बिल्कुल समर्थन की बात में, इसमें नुकसान की बहन जी ने स्वागत किया, मैंने पहले ही कहा स्वागत कर दिया, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी के अधिकारों का सवाल है। बहन जी ने इसमें ऐड किया कि एक तो 33 नहीं 50% करो इसको, और दूसरी बात उन्होंने हो भी रहा है, वो भी स्वागत योग्य है, मायावती का बयान है। शुरुआत तो हो कहीं से। और देखिए, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो 181 महिलाओं की सीट होंगी, तो उसमें ये थोड़ी है कि SC ST की महिला नहीं लड़ सकती उसमें। अब हमारी BSP पार्टी है, तो उसमें जो हमारे 131 सीटें वो तो हैं ही हैं। हमें महिलाएं की जो सीटें होंगी, हम अपनी महिलाओं को उतारेंगे मैदान में। बहन कुमारी मायावती जैसी जो हमारी महिलाएं हैं, वो आकर के मैदान में लड़ेंगी, और हमें तो एडिशनल फायदा होने वाला है कि जो 131 सीटें तो सुरक्षित हैं ही हमारी, उसके अलावा इसमें से 10-15 सीटें और जीत ली तो हम 150 की तादाद में पहुंच जाएंगे। ये तो और फायदा होने वाला है हमको। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कुछ नहीं किया बीते 9-10 सालों में, ना तो 15 लाख रुपए दिए, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, लेकिन ये जो बिल लेकर सरकार आई है आपके फायदे के लिए बिल है, मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। पहला फायदा नहीं, देखिए, इसमें मास्टर स्ट्रोक या इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बिल जो पेंडिंग था इतने वर्षों से, जो एक यहाँ अधिकार की बात थी, जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके ऊपर उन्होंने 1952 में महिलाओं अधिकारों के ऊपर रिजाइन किया था, उन्होंने लड़ाई की थी। आज वो सपने को वो किसी भी तरीके से हो, जो उनकी बाबा साहब के सपना था, आधी आबादी को अधिकार मिले, तो किसी भी फॉर्म में वो लेकर के कोशिश तो हो रही है। अब इस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें ओबीसी समाज का इनको देखना चाहिए था कि ओबीसी समाज को इसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ये नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए था। जो सबसे बड़ा भगत है बीजेपी का, आरएसएस का जो समाज सबसे बड़ा सेवक है, जो ओबीसी समाज, उसी को इन्होंने कुटारा घाट कर दिया। तो ये बड़ी दुख की और अफसोस की बात है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं, लेकिन ओबीसी के हकों पर लगातार डाका डाला जा रहा है, और कौन से लोग बिल लेकर के आ रहे हैं दुनिया जानती है, और आप भी समझदार। इसीलिए अगर आप ओबीसी हैं, बहुजन हैं, तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी अब ये कहकर प्रचार करेगी, देखिए पहले मुस्लिम महिलाओं को हमने जो है कि हक और अधिकार दिलाया,
3 तलाक से आज़ादी दिलाई, और अब जो सवर्ण महिलाएं हैं हम उनको संसद भेज रहे हैं, हम उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन जागरूक आपको रहना पड़ेगा, वरना आप मंदिर का जो बड़ा सा घंटा होता है आप वही बजाते रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। और इसीलिए टीवी चैनलों के बहकावे मत आइएगा। टीवी चैनल वाले तो प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मैंने टीवी चैनल में काम किया तो मुझे पता है कि अब तमाम मुस्लिम महिलाओं को लाया जाएगा, कहा जाएगा देखिए मुसलमानों के हित में, मुसलमान महिलाओं के हित में नरेंद्र मोदी ने काम किया, और अब हिंदू बहनों के लिए नरेंद्र मोदी लगातार काम करने जा रहे हैं या फिर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कानून नहीं बना है, अभी बिल ही है। और देखिए इससे एक फ़ायदा और होने वाला है कि महिलाओं को अब जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के जो वर्किंग कमेटियों में की पोस्ट पर जब महिलाओं को कम रखा जाता था, अब इसके चक्कर में वो पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूरी हो जाएगी कि महिलाओं को तैयार करना, लीडर बनाना और उनको अपनी वर्किंग कमेटियों में की पोस्ट पर रखना, क्योंकि फिर उनको तैयार करना पड़ेगा, संसद में जाना है, विधानसभाओं में जाना है, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी वो महिलाएं। तो महिलाओं को एक तरह का स्ट्रेंथन करने की पॉलिटिकल पार्टियों की, उनको रिप्रेजेंटेशन व्यापक रूप पे देने की ये मजबूरी हो जाएगी, इसलिए इस बिल को स्वागत योग्य है। और अब हर तीसरे सांसद होंगे, तीसरी सांसद अब महिला ही होगी, और आपको दिखाई देगा कि सदन में किस तरीके से महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी बातचीत पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। और मायावती ने समर्थन इसलिए किया है क्योंकि मायावती खुद महिला हैं और लगातार बहन जी महिलाओं के हकों और हितों की बात करती रहती हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।